हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक स्टडी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के सेशन में हम बिहार पुलिस परीक्षा 2023 में जो होने वाला है उसके बारे में हम सेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो न्यू न्यू स्टूडेंट है, हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी स्टूडेंट के पास समय के अनुसार नोटिफिकेशन पहुँचे और आप सबसे पहले इस क्लास को देख सकें और अपना एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप अटेंड कर सकें, जिससे आपका सिलेक्शन 100% हो। तो चलिए पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या दिया हुआ है कि बताइए पढ़ना क्या है। इसमें से आपका पहला में दिया हुआ है कि हिंदी और अंग्रेजी का, उसके बाद सोशल साइंस, उसके बाद साइंस का डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट में मैथ का डिस्कस करेंगे। पहला सवाल दिया हुआ है कि पढ़ना क्रिया का भेद है। बताइए पढ़ना किस क्रिया का भेद है। सकर्मक क्रिया का भेद है। कौन सा क्रिया का भेद है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं? वैसे क्रिया इसमें कर्म की प्रधानता, उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ 2 नंबर प्रश्न में कि पयोधी समानार्थी शब्द है। समानार्थी का भी मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। पयोधी का क्या होता है समानार्थी शब्द? समुद्र, सागर, अर्नब, जलाधि, निरधि, वारिस। लेकिन इसका सवाल में क्या दिया हुआ? पयोधी का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? समुद्र का। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ 3 नंबर में, अधिकरण कारक के चिन्ह बताइए। अधिकरण, कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण से क्या होता है बताइएगा। अधिकरण किसको कहते हैं? जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे कि इसके विभक्ति में क्या होता है? में होता है या फिर पर होता है। अधिकरण में पर, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए 3 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि वृद्धि का विलोम शब्द बताइए क्या होगा। वृद्धि का विलोम शब्द होता है क्षय होता है। वृद्धि का मतलब बढ़ना, क्षय का मतलब नष्ट होना। 4 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि शैशव शब्द से बना संज्ञा क्या है। तो शैशव शब्द से कौन सा संज्ञा बनता है? कौन सा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। शैशव क्या है? भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किया जाता है वे क्या कहलाते हैं। हम बोले हैं कि संस्कृत से जो शब्द हम किस में प्रयोग कर लेते हैं? हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है 7 नंबर प्रश्न में, भरपेट किस समास का उदाहरण है। भरपेट कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवयवी भाव समास है। ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा। कवि का जो स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवयित्री। कवयित्री, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में सही दिया हुआ है? 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर, क्योंकि कवयित्री यो में छोटी की मात्रा, त्र में बड़ी की मात्रा। ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर सवाल में दिया हुआ कि हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं। बताइएगा कितने व्यंजन हैं। तो 33 व्यंजन हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में दिया हुआ कि तो का उच्चारण क्या होता है। तो का जो है उच्चारण क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दंत से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल जीरंड बताना है। क्या बताना? जीरंड कैसे होता है? फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी लगा दे तो उसी को क्या बोलते हैं? जीरंड फॉर्म। इसलिए क्या हो जाएगा? 2 के बाद करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ड्रिंकिंग को ही जीरंड बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? फिल इन द ब्लैंक्स बाय विथ द राइट होमोफोन। इसका करेक्ट आंसर बताइए। 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द डैश ऑफ द कैट्स आर शार्प। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? द डैश पाउज ऑफ द कैट्स आर शार्प। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। दिया गया वर्ड में आपको सुटेबल एडजेक्टिव बताना है। एफेक्शन का जो है एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? एफेक्शन का जो एडजेक्टिव हो जाएगा एफेक्शोनेट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट पार्टिसिपल। राइट पार्टिसिपल इसमें बताना है कि हीज स्पीच वाज डैश। हीज स्पीच वाज क्या हो जाएगा? डैश के स्थान पर क्या हो जाएगा? स्पेल बाउंड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन बताना है। प्रीपोजिशन सेंटेंस के अनुसार बताइएगा। ही ट्रेवल्स डैश कार। आप मान लीजिएगा कार से ट्रेवल करते हैं या फिर बाइक से ट्रेवल कर, या किसी भी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आप ट्रैवल करते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं उसमें? बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ही ट्रेवल्स बाय कार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है 16 नंबर प्रश्न में,
फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल, लेट अस प्ले डैश चेस। बताइएगा आर्टिकल क्या लगेगा, चेस क्या है, गेम का नाम है चेस। तो इस क्या है, चो उच्चारण आ रहा है, क्या आ रहा है, चो। चो क्या है, व्यंजन ध्वनि है। व्यंजन ध्वनि के पहले आर्टिकल का प्रयोग क्या किया जाता है, कौन सा आर्टिकल प्रयोग किया जाता है, ए आर्टिकल। लेकिन यहाँ सवाल में कि लेट अस प्ले चेस, तो फिक्स कर दिया, हमें चले, क्या कर रहा है, हमें चले चेस खेलना है। क्या हो जाएगा, लेट अस प्ले चेस, मतलब हमें चेस खेलने दो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। फिक्स कर दिया इसलिए ऑप्शन नंबर डी द ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ 17 नंबर प्रश्न में, यूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द बोल्ड सेगमेंट। माला लुक्स प्रीति, प्रीति का आपको बताना है एंटोनियम। प्रीति का मतलब होता है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का अपोजिट के लिए क्या होगा, अगली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ 18 नंबर प्रश्न में, चेंज द फॉलोइंग नाउन इनटू वर्ब। जो नाउन दिया हुआ है इसको आपको किस में बदलना होगा, वर्ब में बदलना होगा। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 18 का करेक्ट आंसर अप्लाई। अप्लाई क्या हो गया, वर्ब। अप्लाई एप्लीकेशन को आप चेंज कीजिएगा, अप्लाई में क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट इन्फिनेटिव। इट इज नॉट, इन्फिनेटिव बताना है। इन्फिनेटिव आपको करेक्ट आंसर बताइएगा। इन्फिनेटिव मतलब फर्स्ट फॉर्म आएगा नहीं आएगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है। टू भी नहीं आएगा, प्लीज भी नहीं आएगा, प्लीजिंग भी नहीं आएगा, क्या आएगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का फॉर्म होना चाहिए तो इन्फिनेटिव कहेंगे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है 20 नंबर प्रश्न में कि राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। थिव का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, तो THIEVES। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि सामाजिक अध्ययन का सवाल आप लोग बताइएगा। यहाँ से सोशल स्टडीज का सवाल आ गया है। पहला सवाल दिया हुआ 21 नंबर प्रश्न में, शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या होता है, किस कारण से भूमि अपरदन होता है, किस कारण से होता है, अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों का नाम बताइए। तो अस्थायी सदस्य कौन सा देश है उसमें बताइएगा, कौन कौन सा देश है, क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, और क्या है, रूस, यूके, फ्रांस। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि जीएसटी कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। जीएसटी जब लागू हुआ था उस कानून को सबसे पहला राज्य किस राज्य ने लागू किया था, तो असम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ 25 नंबर प्रश्न में, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अरावली। 26 नंबर प्रश्न में दिया हुआ कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स जो है दास कैपिटल पुस्तक के लेखक, ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर सवाल में दिया हुआ कि अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताइए। तो कहाँ है बताइएगा, लक्षद्वीप में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 नंबर सवाल में दिया हुआ कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध। 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल में दिया हुआ कि गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है, क्या कौन सहयोग कर रहा है बताइएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित उपयोगों में से भारत के भुगतान की स्थिति को संतुलन को सुधारने की मदद नहीं कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 30 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निर्यात पर उच्च शुल्क लगाने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 नंबर सवाल में है कि ब्रिटिश शासन के दौरान हस्तलिपियों के क्षय का प्रमुख कारण क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कम कीमत वाला मशीन द्वारा बनाया गया सामान, अब भेदभावपूर्ण ट्रैफिक नीति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार जो है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 33 नंबर सवाल में दिया होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि यदि पूछा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन कहाँ है, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा क्या है, रेलवे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
35 नंबर सवाल में है कि वैश्वीकरण से आप क्या तात्पर्य है? वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 36 नंबर सवाल में है कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन क्या है? क्या संगठन है? केंद्रीय सतर्कता आयोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 नंबर सवाल में क्या है कि वह कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण के स्वरूप का गहरा प्रभाव पड़ा था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? औद्योगिकरण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 नंबर सवाल में है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? गुजरात भी गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान सब गुजरता है, लेकिन क्या उड़ीसा से नहीं गुजरता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है 39 नंबर प्रश्न में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती है? बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए? कौन सा देश से मिलता है? नेपाल से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 नंबर सवाल में दिया हुआ, भारत में पहली रेलवे टर्मिनल कौन सी थी? सबसे पहला रेलवे टर्मिनल कौन सा था? बोरोबंदर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 41 नंबर सवाल में है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? तो आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र के स्थल की ओर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 नंबर सवाल में दिया हुआ कि हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइएगा हीराकुंड जो नदी परियोजना है कौन सी नदी पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महानदी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में दिया हुआ कि वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र क्या है? बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थीमेटिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ 44 नंबर में, 44 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ? 44 नहीं, नेक्स्ट बताइएगा। 44 के बाद 45 नंबर सवाल है कि एस्ट्रोलॉजी किसके अध्ययन को से संबंधित है? एस्ट्रोलॉजी जो है किसके अध्ययन से संबंधित है? घास के अध्ययन से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 46 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 46 का जो एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मचारी रेफरल योजना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक के धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह शब्द किसने कहा है? बताइएगा। यह शब्द जो है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था? बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2009। 49 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि तीन और सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 49 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में दिया गया लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? सबसे बुनियादी परिणाम जो है नागरिकों के प्रति जवाबदेही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रोडवेज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न में दिया हुआ किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया? बताइएगा किसान कॉल सेंटर जो है कब बनाया गया था? जनवरी 2004, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न में दिया हुआ कि भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? केरल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है 54 नंबर में कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर हैं, किस नेता द्वारा यह तुलना की गई है? किस नेता द्वारा यह तुलना किया गया था? बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है 55 नंबर प्रश्न में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ क्या होता है? बताइएगा डंपिंग का अर्थ क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में डंपिंग का क्या अर्थ होता है? उत्पादन की वास्तविक लागत से कम तथा उसके घरेलू बाजार में मूल्य के नीचे कीमतों पर माल नियंत्रण करना, निर्यात करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ 56 नंबर सवाल में हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय के जो सबसे दक्षिणी भाग है उसको क्या कहा जाता है? शिवालिक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न में दिया हुआ कि अमरबेल किसका उदाहरण है? अमरबेल है जो किसका उदाहरण है? तो परजीवी का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ 58 नंबर प्रश्न में उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 क्यों बनाया गया था? क्यों बनाया गया था? इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राहक और शिकायतों को सरल, तीव्र और कम खर्चे में दूर किया जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
59 नंबर सवाल में दिया हुआ कि चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन क्या होता है? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। चंद्रमा पर एक वस्तु की सतह पर जो उसका भार क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/6 हो जाता है। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है 60 नंबर प्रश्न में कि आर्यभट्ट महान थे। क्या महान थे बताइएगा। राजनीति थे, खगोल शास्त्री थे या थे प्रशासक थे? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खगोल शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ यहाँ से सामान्य विज्ञान का प्रश्न है। आप सभी स्टूडेंट कमेंट में आंसर बताइएगा। 61 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है? विद्युत प्रतिरोध को मापने वाली इकाई क्या कहलाती है? तो प्रतिरोध को मापने वाली इकाई ओम कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि सतत पोषणीय विकास से आप क्या अभिप्राय है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 62 का जो एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि न पहुंचे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है 63 नंबर में कि पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का क्या कारण है? किस वजह से होता है? विषाणु, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है इनमें से कौन सी मछली नहीं है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मछली इसमें से कौन सा नहीं है? इलेक्ट्रिक रे क्या है, मछली की नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ 65 नंबर सवाल में पानी को रोगाणुमुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रसायन क्या है? क्या है इसका रसायन? क्या हो जाएगा? 65 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 66 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि उत्तक जो पौधे में जल परिवहन में मदद करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी जाइलम होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ 67 नंबर प्रश्न में मानव खोपड़ी में कुल हड्डियाँ कितने होते हैं? तो मानव खोपड़ी में जो हड्डी होते हैं कितने होते हैं? 29 होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ 68 नंबर प्रश्न में परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? बोहरा के द्वारा बताया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है 69 नंबर प्रश्न में 69 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ? परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है 70 नंबर प्रश्न में सिरके, नींबू, दही में कौन सा पाया जाता है? क्षार, अम्ल, दोनों। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? 70 का जो एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ 71 नंबर प्रश्न में एक आदर्श ईंधन वह है। क्या है? एक आदर्श ईंधन है क्या है? सस्ता भी है, कम प्रदूषण फैलने वाला भी है, उच्च ऊष्मीय मान वाला। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाए? उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ 72 नंबर प्रश्न में जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है प्रश्न में कि जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्री को पीछे की ओर तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस गति को दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन के गति का पहला नियम दर्शाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 73 नंबर सवाल में दिया गया है दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है। क्या होता है? हमेशा आकर्षक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोटापा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया केंचुए में श्वसन अंग का नाम क्या होता है? केंचुए का जो श्वसन अंग होता है उसका नाम क्या होता है? आप लोग कमेंट में आंसर एक बार बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 75 का जो एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा गीली त्वचा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? प्रस्वेदन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है? अधातु बताइए। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके 1 2 3 आएगा तो वो धातु कहलाएगा, उसके अलावा यदि 4 आ रहा है वो उपधातु कहलाएगा, उससे ज़्यादा आएगा तो आपका अधातु कहलाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ 78 नंबर प्रश्न में मीथेन अणु क्या है? कौन सा आबंध बनाता है वो? मीथेन जो है कौन सा आबंध बनाता है? केवल एकल बंधन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 79 नंबर सवाल में दिया हुआ है एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है और परमाणु संख्या 16 है, तो परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा बताइएगा। तो 32 में से 16 यदि आप माइनस कीजिएगा कितना होगा? 16 होगा, क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ है? एक तत्व के द्रव्यमान संख्या 32 है, परमाणु संख्या इतना,
तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है 16। तो 32 मतलब द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटा दिया जाता है तो क्या कहलाता है न्यूट्रॉनों की संख्या। इसलिए 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 80 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि एक ट्रेन 24 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से आगे बढ़ रही है, मीटर प्रति सेकंड में इसकी गति क्या हो जाएगी। मतलब 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, मीटर प्रति सेकंड में यदि आप बदलिएगा तो 5/18 से गुना करना होगा, क्या हो जाएगा 18 तिया 54 3 पचे 15 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 80 के बाद 81 नंबर सवाल में दिया हुआ है, 81 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्कों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्या कहलाती है, वृद्धि भी कहलाती है और कायांतरण भी कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण कौन सा होता है, किससे गतिज ऊर्जा होता है, करेक्ट आंसर बताइएगा। चलते हुए कार्य क्या गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि यीस्ट द्वारा शर्करा का एल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है किण्वन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है 84 नंबर प्रश्न में, इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मौलिक इकाई कौन सा ना है, क्यूबिक मीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो 85 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ 86 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सही कथन ढूंढिए, इसमें से कौन सा कथन जो है सही है। पत्थर पारदर्शी है और कांच अपारदर्शी है, पत्थर कैसे पारदर्शी है, गलत बात, कांच पारदर्शी है और पत्थर अपारदर्शी, उल्टा लिख दिया है। अस्टेक चौक पानी में घुलनशील है, अस्टेक चौक कर रहा है कि क्या है, पानी में घुलनशील है, अस्टेक चौक पानी में घुलनशील नहीं है, चीनी पानी में घुलनशील, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि किलो वाट प्रति घंटा किसका इकाई है, तो वेग का क्या होता है, वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड, ऊर्जा का तो जूल होता है, त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, शक्ति का क्या होता है किलोवाट प्रति घंटा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का ऑप्शन नंबर। हाँ, ऊर्जा को ही जूल बोलते हैं, जूल को ही क्या बोलते हैं, कार्य बटा समय, कार्य को बटा समय, इसको आप यूनिट में बदलिएगा तो यही इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा किलो प्रति घंटा, 1 किलोवाट बराबर आप जानते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल इसको बोल सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शक्ति का तो वाट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊर्जा का किलोवाट प्रति घंटा होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया हुआ 88 नंबर सवाल में कि पौधे के प्रकाश संश्लेषण में कौन से गैस छोड़ते हैं, तो कौन से गैस छोड़ते हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, तो बताइएगा क्या जानकारी देता है, इसमें क्या क्या है, वेग है, प्रारंभिक वेग है, त्वरण है और समय है, यहाँ क्या है वेग, समय और एक कार्य, कार्य इसमें कहाँ है, कार्य किसको बोलते हैं, डब्लू रहता तब ना कार्य बोलते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्या कर रहा है वेग, वेग है, प्रारंभिक वेग है और यू और ए टी है, वेग समय एक कार्य, इसमें क्या है वेग स्थिति एक कार्य, स्थिति नहीं है, स्थिति समय एक कार्य, उल्टा, मतलब ये ही ऑप्शन सही है, स्थिति वेग और समय उल्टा दिया हुआ, इसमें ठीक दिया हुआ वेग है, समय भी दिया हुआ, वेग और समय के साथ एक कार्य हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल दिया हुआ 89 के बाद 90 नंबर प्रश्न में 90 नंबर सवाल में दिया हुआ कि परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, तो 90 का जो एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 4 हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ यहाँ से मैथमेटिक्स का सवाल है, आप सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक से पढ़िएगा। अब यहाँ दिया हुआ फार्मूला ही पूछ लिया हुआ सवाल में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ 2 फार्मूला ही है, आप इसको याद कर लीजिएगा तो आपका सवाल भी इस पे आएगा तो बना लीजिएगा, कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ 92 नंबर सवाल में, 92 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, इस प्रश्न में दिया हुआ है कि राम ने अपने पास 2,000 रुपया रखे हुए थे, उसने इसमें से 300 रुपया खर्च कर दिया, उसने कितने % धन खर्च किया था, मतलब 2,000 रुपया रखा था 300 खर्च कर दिया, उसने कितने % धन खर्च कर दिया था, तो 100 में से जो है 300 खर्च कर दिया, कितना में से 2,000 में से, तो 100 में कितना % उसने खर्च कर दिया, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 0 यहाँ भी कट जाएगा, क्या हो जाए इसका करेक्ट आंसर 15 बचा, 2 से कट जाएगा 15 टाइम्स में,
इसलिए क्या हो जाएगा 92 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा 15%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 93 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि इतना से भाग दीजिए कोई भी संख्या जो है, यदि आप उसको जीरो से भाग देते क्या हो जाता है, उसका मान परिभाषित नहीं होता है। इसलिए इसका 93 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, परिभाषित नहीं, अनडिफाइन हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 94 नंबर सवाल में दिया हुआ है चतुर्भुज के दो कोणों का मान 110 डिग्री है, ठीक, और 110 डिग्री और 100 डिग्री है, तो बाकी दो कोणों के बराबर है, तो प्रत्येक बाकी दो कोणों का माप क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबको आप चार को जोड़िएगा, जैसे कि दो कोण को दिया हुआ है और शेष दो कोण को क्या मान लीजिएगा, एक्स मान लेंगे। तो पहला कोण 110 दिया हुआ है, दूसरा क्या 100 दिया हुआ है, और शेष दो को क्या मान लेते हैं, एक्स डिग्री और एक्स डिग्री। तो चतुर्भुज के सभी कोणों का मान क्या होता है 360 डिग्री। यदि आप इसको हल कीजिएगा तो एक्स का मान 75 डिग्री आएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ 95 नंबर सवाल में, इसको कह रहा है कि 8 ग्राम को किलोग्राम में बदलिए, तो 9 किलोग्राम को 8 ग्राम में बदलिए, तो 9 किलोग्राम तो रहने दीजिए, 8 ग्राम है, तो आप इसको ग्राम को आप यदि किलोग्राम में बदलिएगा तो कितना से भागा देना पड़ेगा, 1000 से भागा देना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 0.008। तो 9 प्लस 0.08 कौन सा ऑप्शन है, ई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि दशमलव के बाद 3 डिजिट होना चाहिए, 1 2 3, इसमें 4 दिया हुआ है, ये बी ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 का जो एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। 96 नंबर प्रश्न में दिया हुआ एक संख्या में से 15 घटाया जाता है, क्या कह रहा है कि एक संख्या में से 15 घटाया जाता है तो यह -5 हो जाता है, यह कथन एक समीकरण के रूप में है, बताइए। तो क्या कर रहा है, एक संख्या में से 15 घटाएंगे तो यह क्या कर रहा है -5 हो जाता है, तो क्या कर रहा है, तो यह कथन एक समीकरण है, कौन सा समीकरण को यह संतुष्ट करेगा, तो कौन सा समीकरण को संतुष्ट करेगा ये, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। एक संख्या में से 15 घटाएंगे, मान लेते हैं कि क्या है, कोई संख्या मान लेते हैं इसमें 10 को, 10 में से 15 घटाइएगा तो -5 आ जाएगा। यदि इसको भी 10 में से 15 घटाइएगा 0 आ रहा है, ये नहीं मान होगा। जैसे कि आप चेक कीजिएगा कैसे, सब में समान मान लेकर के देखिए, 10 इसमें भी ले रहे हैं, 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 इसका -5 जो ऑप्शन सेटिस्फाई में आएगा उसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें सेटिस्फाई कर रहा है डी ऑप्शन में, इसलिए 96 का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न में दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा शून्य को प्रदर्शित करता है, नहीं प्रदर्शित कर रहा है, शून्य को क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा, इस शून्य को प्रदर्शित करता है, और ये क्या कर रहा है शून्य को प्रदर्शित कर रहा है। 0/2, 10 में तो दिया जाएगा 0/2 कीजिएगा, डी ऑप्शन में दिया हुआ है 0/2 तो 0 हो जाएगा, मतलब ई भी शून्य को प्रदर्शित, ई भी क्या कर रहा है शून्य को प्रदर्शित कर रहा है, 0 ना 0 0, ई भी शून्य को प्रदर्शित कर रहा है, ई भी शून्य को प्रदर्शित कर रहा है, और क्या अनडिफाइंड को क्या कर रहा है शून्य को प्रदर्शित नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। अगला सवाल दिया हुआ 98 नंबर प्रश्न में, समीकरण को हल कीजिए। यदि आप इसको हल कीजिएगा तो कैसे हल कीजिएगा, अभी जो -2 इसको बराबर के इस पार ले लीजिएगा तो कितना होगा, m बराबर 8, और 8 दूना क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 98 का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ 99 नंबर प्रश्न में, एक आयताकार डिब्बे का घनफल, क्या दिया हुआ है कि एक आयताकार डिब्बे का जो घनफल दिया हुआ है, घनफल जो है जिसकी लंबाई बराबर 2ab, चौड़ाई बराबर इतना, तो ऊंचाई बराबर इतना, तो आपका आयताकार डिब्बे का घनाकार बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, घनफल का फॉर्मूला होता है, सबको गुना कर दीजिएगा। आयत का आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो सबको गुना कीजिएगा 2ab इंटू 3ac इंटू 2ac, तो गुना कीजिएगा, जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 4aqbc², 4aqbc², ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि रोहित ने एक साइकिल 1000 रुपया में खरीदा और इसको इतना रुपया में बेच दिया, तो उसका लाभ % बताइए। तो 1000 वाला चीज़ कितना में बेच दिया, 1200 में बेच दिया, कितना लाभ हुआ था, 200 का लाभ हुआ था, कितना पर से 1000 पर से, तो 100 में कितना लाभ होगा, 100 से गुना कीजिएगा, 0 से 0 कटेगा, फिर 0 कटेगा, कितना हो जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं सऊदी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट को
बहुत अच्छी तरीके से यह क्लास समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह क्लास समझ में आया तो एक प्यारा सा कमेंट कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।